अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि मैं आपको अपने इस YouTube चैनल के ऊपर क्रिप्टो ट्रेडिंग A to Z सिखाऊंगा। तो आज क्रिप्टो ट्रेडिंग की क्लास नंबर 1 होगी और इस क्लास में हम लोग फंडामेंटल्स क्या होते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस हम कैसे करते हैं ये सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं, फंडामेंटल एनालिसिस किसी भी कॉइन का यूज केस हो सकता है और उसकी टोटल सप्लाई कितनी है और कितनी सप्लाई लॉक है, या फिर इसके पीछे ऐसा क्या यूज केस है जो आने वाले वक्त में इसकी प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। और दोस्तों इस मार्केट के अंदर रोजाना हजारों के हिसाब से कॉइन्स डेवलप होते हैं और हजारों के हिसाब से कॉइन्स खत्म होते हैं और इस मार्केट में 10,000 से भी ज्यादा कॉइन्स हैं, लेकिन इस मार्केट में सिर्फ 40-50 ही ऐसे कॉइन्स हैं जो आने वाले वक्त में ग्रो कर सकते हैं। और ये हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? हम उसके फंडामेंटल्स की बेस पर ही ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आने वाले 2-3 महीनों में इसकी प्राइसेस 30-40-50% पंप हो सकती हैं। और अगर उस कॉइन के फंडामेंटल्स इतने ज्यादा अच्छे ना हो, या फिर सीधा मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि अगर फंडामेंटल्स हम लोग एनालिसिस नहीं करते तो अक्सर प्रोजेक्ट हम लोगों के साथ स्कैम भी करके जा सकते हैं। जैसा कि अभी कल ही का वाकया है कि OM नाम का कॉइन जिसका मार्केट कैप $5 बिलियन था, उसने अपने यूजर्स के साथ रगबुल किया और अपनी सप्लाई तमाम की तमाम मार्केट के अंदर फेंकी और उस कॉइन की कीमत $6 थी और $6 से गिरता गिरता वो कॉइन चंद सेंट्स के ऊपर आ गया, यानी लोगों के हजारों डॉलर्स कोई चंद डॉलर्स रह गए। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स से बचने के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करने पड़ते हैं और मेरी नजर में फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस से भी ज्यादा अहमियत रखते हैं। उसकी वजह ये है कि अगर टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक मार्केट बेरिश हो और इसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हो तो मार्केट टेम्परेरी नीचे जरूर जाती है, लेकिन एट द एंड आने वाले वक्त में ग्रो करती है। इस वजह से फंडामेंटल्स एनालिसिस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं और ये किसी भी प्रोजेक्ट की रीढ़ की हड्डी होती है। इसलिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना जरूर आने चाहिए और फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं बल्कि ये बहुत ही इजी वे है। तो आज की पहली क्लास में हम फंडामेंटल एनालिसिस की बेसिक्स सीखेंगे कि हम किसी भी कॉइन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में ग्रो करेगा या फिर ये प्रोजेक्ट आने वाले वक्त में अपने यूजर्स के साथ स्कैम करके जा सकता है। और अक्सर अगर आप मार्केट को डेली रूटीन के ऊपर देखते हैं या एनालिसिस करते हैं तो आप जानते होंगे कि रोजाना की बेस पर आपको अक्सर प्रोजेक्ट्स स्कैम करते नजर आएंगे। जैसा इस मार्केट में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, टेरा लूना के नाम से प्रोजेक्ट था जिसकी कीमत भी $100 से अबव थी और उसकी कीमत 0.00 कुछ सेंट्स पर आ गई थी। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की जानिब और देखते हैं कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए हमें सबसे पहले जिस एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी उसका नाम है कॉइन मार्केट कैप। और दोस्तों ये ऐप आपको इजीली प्ले स्टोर या ऐप स्टोर के ऊपर इजीली अवेलेबल है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और जितने भी मार्केट में ट्रेडर मौजूद हैं 99% वो लोग इसी एप्लीकेशन का यूज करते हैं। और मैं आपको बताता चलूं कि अगर किसी कॉइन ने किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होना हो तो वो सबसे पहले कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट होता है और कॉइन मार्केट कैप के ऊपर लिस्ट होने के बाद ही किसी एक्सचेंज पर लिस्ट होता है। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉइन मार्केट कैप की कितनी ज्यादा हैसियत है। तो सिंपली आप लोगों ने इस ऐप को ओपन कर लेना है। जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करेंगे तो आपको ये अकाउंट बनाने का बोलेगा, तो सिंपली साइन इन विद गूगल कर लेना है तो आपका ये अकाउंट बन जाएगा और ये ऐप ओपन हो जाएगी। तो जैसे ही आपका अकाउंट बनेगा और ये ऐप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो करेगा। दोस्तों सबसे पहले ये हमें ऊपर कॉर्नर में कॉइन मार्केट कैप का ऑप्शन शो करेगा। कॉइन मार्केट कैप से मुराद इस मार्केट के अंदर जो टोटल पैसा इन्वेस्टेड है वो है। तो इस वक्त जो मार्केट के अंदर टोटल
पैसा इन्वेस्ट है वो है $2.69 ट्रिलियन। सेकंड नंबर पर जो हमें शो हो रहा है ऑप्शन वो है CMC 100। इसका इतना ज्यादा मार्केट के अंदर यूज नहीं है तो हम अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। उसके आगे आल्ट कॉइन इंडेक्स शो हो रहा है और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि बिटकॉइन के अलावा जितने भी बाकी कॉइन्स हैं उन्हें हम आल्ट कॉइन्स कहते हैं, जैसा कि एथेरियम, सोलाना वगैरह। इस इंडेक्स से हमें पता चलता है कि इस वक्त मार्केट में आल्ट कॉइन की तरफ लोगों का रुझान कितना है। और एंड पर हमें ऊपर शो हो रहा है फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ये बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है। यहाँ से हमें पता चलता है कि मार्केट इस वक्त ओवरबॉट हो चुकी है या फिर मार्केट में इस समय एक्सट्रीम लेवल पर फियर आ चुका है। तो जब ये ग्रीन पर आएगा तो इसका मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा बाइंग हो चुकी है और इस वक्त अवाम बहुत ज्यादा ग्रीडी हो चुकी है। और जब ये रेड पर आएगा तो इसका मतलब है कि इस वक्त अवाम डर चुकी है और इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही। तो जब ये रेड हो जाए 10-12% पर आए तो वो मेरी नजर में बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है। उस टाइम मार्केट बहुत ज्यादा गिरी हुई होती है तो तब इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन टाइम होता है। ये हम आगे जाकर जब हम लाइव ट्रेडिंग के सेशंस करेंगे तो उनमें डिस्कस करेंगे तो आप लोग तब देखेंगे कि इसकी कितनी ज्यादा अहमियत है। नीचे आपको तमाम कॉइन्स जो कि मार्केट में मौजूद है वो नजर आ जाएंगे। तो सिंपली यहाँ से हम लोग कोई कॉइन सिलेक्ट करते हैं और उसके हम लोग फंडामेंटल्स चेक करते हैं कि ये कॉइन कैसा है। तो सिंपली हम रैंडम यहाँ से कोई भी कॉइन उठा लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से एक बड़ा ही अच्छा और मेरा बहुत ही फेवरेट कॉइन है रेंडर, हम लोग उसको उठा लेते हैं। तो सिंपली हमें सबसे पहले इस कॉइन की कीमत मालूम होगी कि इसकी इस वक्त कीमत क्या चल रही है, जो कि $3.9 इस वक्त चल रही है। तो हम लोग थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो नीचे हमें इस कॉइन का टोटल मार्केट कैप मालूम हो गया है जो कि $2 बिलियन है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि जो हमने पहले मार्केट कैप देखा था वो ओवरऑल टोटल क्रिप्टो मार्केट का मार्केट कैप था। ये सिर्फ इस कॉइन का मार्केट कैप है कि इस कॉइन के अंदर कितने बिलियंस या मिलियन डॉलर्स इन्वेस्टेड हैं। तो इस वक्त इसमें $2 बिलियन इन्वेस्ट हैं। और नीचे हमें इसका लास्ट 24 आवर का वॉल्यूम भी मालूम हो गया है जो कि $104 मिलियन है। और इसकी इस वक्त सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है वो 517 मिलियन रेंडर्स है। और मैं आपको यहाँ पर बताता चलूं कि सप्लाई से मुराद होता है कि ये टोटल कितने कॉइन्स हैं। और बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं इस मार्केट में जिनकी जो सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो तो बताई जाती है लेकिन जो उसकी टोटल सप्लाई है वो हाइड की होती है। तो हमें इस तरह मालूम फिर नहीं हो पाता कि ये कितने कॉइन्स हैं, या फिर एक हिसाब से हम लोग डर जाते हैं कि आने वाले वक्त में हमें इसकी सप्लाई ही नहीं मालूम और आने वाले वक्त में अगर इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर आती है तो इस वजह से उस कॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा गिरती है फिर, क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा आगे आ जाती है और डिमांड कम हो जाती है। इस वजह से हमें उन्हीं कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है जिनकी हमें सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्स सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग पहले से बताई गई हो और उसके पीछे कोई ना कोई यूज केस हो। तो इस कॉइन का यूज केस भी मैं आपको बताता चलूं कि ये जीपीयू बेस्ड प्रोजेक्ट है और ये एआई की फील्ड में भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और इसकी टीम भी बहुत ज्यादा एक्टिव है। और आप लोगों ने जब किसी कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करना है तो उसके ट्विटर को भी फॉलो कर लेना है। वहां पर भी उस कॉइन के ऊपर कोई इवेंट, कोई इस तरह की हर किस्म की न्यूज वहां पर आपको मिलती रहेगी। और इसकी टोटल सप्लाई 532 मिलियन रेंडर्स है। तो इसकी एक बहुत ही छोटी सप्लाई जो इस कॉइन का मालिक है उसने लॉक की हुई है, तो इसका इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा और ये कॉइन आने वाले वक्त में मार्केट के अंदर इसकी कोई बहुत बड़ी सप्लाई नहीं आएगी। तो इसलिए ये एक ट्रस्टेबल कॉइन है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये पहले से जानते होंगे, लेकिन ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग नहीं जानते उनको इन बातों का इल्म हो और हम आने वाली क्लासेस में कुछ एडवांस लेवल की चीजें सीखेंगे जो कि उम्मीद है कि बहुत सारे ट्रेडर जिनको 2-3 साल इस मार्केट में हो चुके हैं वो लोग भी नहीं जानते और ये चीजें आप लोगों की ट्रेडिंग जर्नी में आपकी हेल्प जरूर करेंगी। तो आप लोगों ने बोर होकर मेरी इस वीडियो से जाना नहीं बल्कि मुझे सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप भी एडवांस लेवल की चीजें
सीख सके। और नीचे हमें इस कॉइन का ऑल टाइम हाई भी मिल जाएगा जो कि $13.5 है, जो कि इसने 2-3 महीने पहले ही अचीव किया था। और ये कॉइन फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमने ऐसे ही प्रोजेक्ट ढूंढने हैं जिनका यूज केस भी तगड़ा हो और उसके बाद उसकी सप्लाई भी टोटल जितनी भी है वो मार्केट के अंदर सर्कुलेट करनी चाहिए। तो अब हम एक ऐसा कॉइन पकड़ते हैं जो कि आने वाले वक्त में अपने यूजर्स के साथ स्कैम करके जा सकता है। तो इसी मार्केट के अंदर से हम कोई भी कॉइन ऐसा उठा लेते हैं। जैसा कि इस मार्केट में एक कॉइन है आर्बिट्रम, और इस कॉइन को बहुत सारे लोग जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं वो बताते हैं कि ये कॉइन बहुत अच्छा है और बहुत ज्यादा बाय करते हैं, लेकिन मैं इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। और मैं आपको वजह बताता हूं कि मैं इस कॉइन के अंदर क्यों नहीं इन्वेस्ट करना चाहता। और अगर हम अभी इसकी प्राइस की बात करें तो वो 30 सेंट्स है और इसका मार्केट कैप $1.40 बिलियन है और इसका लास्ट 24 आवर का वॉल्यूम $153 मिलियन है। और अब मैं आपको बताता हूं कि मैं इस कॉइन के अंदर इन्वेस्ट क्यों नहीं करना चाहता। आप लोग इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई देखें जो कि 4.61 बिलियन आरबी टर्म है और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 10 बिलियन है और इसकी जो मैक्स सप्लाई है वो आप लोग यहाँ देखें कि जो कॉइन के मालिक हैं या कॉइन के फाउंडर हैं उन्होंने बताई नहीं सिरे से आपको। तो ऐसे कॉइन आपके साथ आने वाले वक्त में स्कैम करके जा सकते हैं। हालांकि इस कॉइन के बारे में बहुत सारे कामयाब ट्रेडर्स का ख्याल है कि इस कॉइन के अंदर पोटेंशियल है और आने वाले वक्त में इस कॉइन की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहता क्योंकि बाय द वे अगर फर्ज करें कि मैक्स सप्लाई भी इसकी 10 बिलियन ही है, हम ये मान लेते हैं, लेकिन इसकी जो इस वक्त मार्केट के अंदर सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो तकरीबन 40 to 45% ही मार्केट के अंदर सर्कुलेट कर रही है। तो आप लोग यहां से अंदाजा लगाएं कि अगर ये अपनी टोटल सप्लाई अनलॉक कर देता है तो इसकी वैल्यू 30 सेंट्स है और आने वाले वक्त में अगर इसकी टोटल सप्लाई मार्केट के अंदर आती है तो इसकी वैल्यू तो तकरीबन आधी हो जाएगी। तो इस वजह से ऐसे प्रोजेक्ट्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिनकी बहुत ज्यादा सप्लाई मार्केट के अंदर लॉक कर दी गई हो। तो इसका ऑल टाइम हाई भी तकरीबन $2.5 के करीब है और ऑल टाइम लो जो कि इसने अभी कुछ दिन पहले ही लगाया है वो है सिर्फ और सिर्फ 24 सेंट्स। और आने वाले वीडियोस में हम लोग ये भी जानेंगे कि किसी भी कॉइन की सप्लाई अनलॉक होने से पहले हम कैसे जान सकते हैं और किसी भी कॉइन को पंप होने से पहले हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कॉइन आने वाले 1 महीने के अंदर बूस्ट हो सकता है। आज मैंने आपको बिल्कुल सिंपल चीजें ही सिखाई है जिनमें टोटल मार्केट कैप और सर्कुलेटिंग सप्लाई, मैक्स सप्लाई और टोटल सप्लाई के बारे में ही आप लोगों को बताया। उम्मीद है आप लोग मेरे इन पॉइंट्स को समझे होंगे और मैं खुद अभी इस वीडियो में आप लोगों को ज्यादा एडवांस चीजें नहीं बता रहा क्योंकि आप लोग एकदम से कंफ्यूज हो जाएंगे डिफरेंट चीजों में और आप लोग दुरुस्त तरीके से नहीं सीख पाएंगे। अभी आप लोग जाकर कॉइन मार्केट कैप को डाउनलोड करें और इन चीजों को देखें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एडवांस लेवल की चीजें सीखेंगे। तो अगर आप लोग क्रिप्टो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर टच जरूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज दोस्तों।